अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। और उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये वही वाली मशीन है जो मैंने थोड़े दिन पहले जिसका अनबॉक्सिंग की थी। तो आज मैंने कहा चलो, मैं खाना बना रही थी तो उसमें गाजरें डालनी थी मुझे, तो मैंने कहा थोड़ा मैसी हुआ है, प्लीज़ इग्नोर दिस। तो मैंने कहा चलो मैं इसको पील करके और करके देखती हूँ कैसी चलती है। तो इनिशियली तो आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त इसने एकदम से दिया, आधी गाजर फ़ौरन से काट दी और मैं बड़ा खुश हो गई। फिर उसके बाद मुझे लगा शायद कि गाजर का जो है वो हजम बढ़ रहा है, वॉल्यूम, तो इस वजह से ये सही से काट नहीं रही। तो मैंने फिर इसको हाफ़ पीस में कर लिया। मगर हुआ ये इसके बाद कि चल तो रही है मशीन, मगर इसमें बीच में जो ये डिस्क लगी हुई है ना कटिंग की, इसके अंदर अगर कुछ फंस जा रहा है ना तो उसको बार बार निकालना पड़ रहा है और फिर चलाना पड़ रहा है। तो मतलब, और मशीन बहुत पावरफुल है, नो डाउट मशीन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट में 2 गाजरें काटी हैं। तो मगर जो है गाजर बहुत बारीक, बहुत फाइन, बहुत ज़बरदस्त कटी है। मगर बहुत मुझे गुस्सा भी आया और मतलब डिसअपॉइंटमेंट ये हुई है कि जो बार बार फंस रहा था वो मैं उसको फिर सही कर रही थी, फिर काट रही थी, फिर सही कर रही थी, फिर काट रही थी, श्रेड कर रही थी मतलब। तो ये इस पे थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा था कि मतलब एक ही गो में क्यों नहीं निकाल दे रही। और मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया, उनको 4 पीसेस में काट के भी किया। फिर ऊपर इसके साथ जो एक इक्विपमेंट सा दिया हुआ है जिसके साथ वो लगा हुआ है, इसका पीलर लगा हुआ है, उसको भी पुश करके देखा कि क्या पता उस का कोई चक्कर हो दबाने का, मगर वो भी नहीं था। तो ये ब्लेड्स लगे हुए ना यहाँ पे, इन ब्लेड्स में फंस जा रहा था, या तो मुझे लग रहा है कि मेरी पोजीशन में कोई मसला था। ऑल्दो मतलब ये कोई इतनी टफ़ मशीन नहीं है, एक बहुत सिंपल सी मशीन है कि एक डिस्क लगानी है कटिंग की और एक बस वो प्रोटेक्टर कवर लगाना है, एंड दैट्स इट। और काट भी रही थी मगर एक गो में नहीं काट रही थी। ये देखें काफ़ी प्यारे कॉइन्स से इसने राउंड और बहुत ही थिनली स्लाइस किया इसने, जो कि मतलब देखने में बड़े प्यारे लग रहे थे। तो और इतना मेरा नहीं ख्याल इतना बारीक हम लोग हाथ से तो नहीं काट सकते, मगर ऑफ कोर्स फूड प्रोसेसर अगर है हमारे पास तो वो उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में काम कर देता है, तो सेकंड्स में कर देता है ना। अब ये मतलब मैं इसको सीधा कर रही हूँ, कभी उल्टा कर रही हूँ, कभी निकाल रही हूँ, तो वो मतलब काफ़ी अनोइंग था मेरे लिए कि इतना सा काम में इतनी देर लग रही थी। मगर चूँकि मुझे भी गाजर काटनी थी तो मैंने कहा मैं दूसरी मशीन को क्या वो करूँ, अब मैं इसी से ही करती हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पर फिर मैंने कहा क्या पता मैंने डिस्क सही नहीं लगाई हुई हो। मैंने फिर ये दोबारा इसको दूसरे साइड पे किया, मगर इस तरह लगाने पे तो बिल्कुल भी नहीं चली मशीन। चली तो है मगर उसने पिक ही नहीं किया काटने के लिए। तो फिर ये मैंने दोबारा इसको चेंज कर लेते हैं। जो आप गैप देख रहे हैं ना डिस्क के दरमियान और मशीन के दरमियान, इसमें एक्चुअली फंस रहा है और वो आपको बार बार निकालना पड़ रहा है और फिर से मतलब फिर चल रही है। ऑल्दो मतलब इस सारे टाइम पीरियड में जो है वो कोई चार्जिंग भी ख़त्म नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जो डिस्क लगी हुई है ना, इसको समहाउ थोड़ा सा ना इससे अटैच होना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है या माइट भी ये मेरी मशीन में ऐसा आया है। अगर ये इसमें फ़िक्स हो जाए ना, मतलब कि जो राउंड सा एक क्लिप बीच में दिया हुआ है उसमें अगर ये फ़िक्स हो जाए तो मेरा ख्याल है काट सकता है। ये जो इसको हिल-जुल रहा है ना बीच में, उसमें मुझे लग रहा है ये है थोड़ा फॉल्ट। दूसरा जो इसकी बुरी चीज़ मुझे एक लगी है और बड़ी ही ख़तरनाक वो चीज़ है, वो ये है कि आप जब इसके अंदर कोई चीज़ डाल रहे हैं, जैसे लेट्स से अभी मैं गाजर डाल रही हूँ, ठीक है, आप इसको अभी तो वैसे ही खुद से स्लाइस कर रही है, मगर अगर आप इसको उंगली से थोड़ा सा भी पुश कर रहे हैं ना और बेध्यानी में अगर आपकी उंगली थोड़ी आगे तक चली गई, वैसे तो थोड़ी स्पेस काफ़ी लंबी है, जानी नहीं चाहिए मगर जा भी सकती है, तो आपकी उंगली फ़ौरन से आप समझने के गई काम से पूरी कट जाएगी।
और जहाँ पे इसका बटन है वो इस तरह का बटन है कि आपको फ़ील भी नहीं होता, आप एकदम उसको दबा भी देते हैं गैर इरादती तौर पे, मतलब कि आपका इंटेंशन नहीं है मगर फिर भी वो दब सकता है। तो ये थोड़ा सा इसको केयरफुली मेरा ख़्याल है इसको हैंडल करना है कि आप जब ये डाल रहे हो इस तरह तो बस इसको अपना हाथ ज़्यादा आगे तक ना लेके जाए। अव्वल तो मेरी तरफ से जो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया और काफ़ी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर के देखा है, काट के किस तरह से ज़्यादा बेस्ट इसका आउटकम आ रहा है, मगर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ टाइम वेस्टिंग बहुत है। मज़े की है मगर टाइम वेस्टिंग है और मनी वेस्टिंग भी है बिकॉज़ काम हो के मतलब 2 गाजरें हैं इसको सेकंड्स में कर देनी चाहिए थी। जैसे इनिशियली इसने निकाला था, अगर उसी स्पीड में करती तो मतलब 30 सेकंड्स लगने थे 2 गाजरों में, मगर 2 गाजरों में मुझे 10 मिनट लग गए। तो ये बिल्कुल टोटल मनी वेस्टिंग है। अगर आप फूड प्रोसेसर में करेंगे तो वो 30 सेकंड्स में ही हो जाएगा काम। और इसी तरह की डिस्कें होती हैं फूड प्रोसेसर में भी, डिफरेंट बल्कि आती हैं, श्रेडिंग की, स्लाइसिंग की। तो ये इसका बस ये था कि ये हैंडी टूल है, इसमें कोई प्लग नहीं लगना और जो है इसको बस छोटा सा है, आसानी से धुल जाएगा। और ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट में तो वो उसको बेस्ट ही करके दिखा रहे होते हैं। और उसने बुरा काम नहीं किया, मतलब मेरे हिसाब से सही है, मगर अगर आप लोगों के पास टाइम की कोई कमी नहीं है तो मेरा ख़्याल है फिर, और शौकीन है आप नई मशीनों के तो ख़रीद लें, वरना अभी तक तो मुझे कोई इसमें वाव चीज़ नहीं लगी। मैं इसको दोबारा 1-2 बार यूज़ करूँगी मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, गार्लिक के साथ करके देखूँगी बिकॉज़ मैंने मेनली ये गार्लिक के लिए और हरी मिर्चों के लिए मंगाई है। तो हरी मिर्चें मैं अभी इसमें करके दिखाऊंगी आपको, और बड़ी अच्छी हुई हैं हरी मिर्चें भी, अगेन बहुत बारीक हुई हैं मगर अगेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत हरी मिर्चों में भी काफ़ी देर लगी। तो उसके बाद यहाँ की गाजरें ऐसी होती हैं, बस मैंने इसको किया, इसके ऊपर पूरा स्टेन आ गया है गाजरों का, ऑरेंज कलर का। जब मैंने इसको धोया है तो वो सारी स्टेन हो चुका है ऑरेंज कलर का। तो बस मैंने इसको ऑलमोस्ट कर ही लिया है। मैं यहाँ दबा के भी कर रही थी कि क्या पता प्रेशर से निकल आए, मगर नहीं हो रही थी प्रेशर से भी। तो मतलब मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, मगर अभी ये मेरा पहली दफ़ा का रिव्यू है। मैं 1-2 बार और ट्राई करूँगी, फ़ाइनल रिव्यू फिर दूँगी कि क्या पता मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं लगता, मगर हो भी सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ना हो और कुछ, या फिर मैं गलत कर रही हूँ कि इसकी पोजीशन हो, मगर आई डोंट थिंक सो कि ये सब मसला है। इसमें सिर्फ अटक रही है चीज़, अगर वो अटके ना तो ये काम प्रॉपर्ली कर रही है। काम मशीन भी बहुत अच्छी चल रही है और जो है वो हैंडी भी है फॉर श्योर। ख़तरनाक इस वे में है कि देखिए उंगली जा रही है और आपका हाथ बटन पे पड़ जाए, इसी तरह देखें अभी जो मैं कर रही हूँ, बटन पे मेरा थंब था और उंगली अंदर थी, अगर ये हल्का सा भी दब जाए तो उंगली एकदम से आपकी पूरी कट जाएगी, मतलब इतना ख़तरनाक है। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। बाकी मैं बस काट चुकी हूँ, बहुत बारीक स्लाइसेस हुए थे तो बुरे नहीं थे, मतलब मुझे काफ़ी पसंद आए थे। मगर अगेन ये सब हम फूड प्रोसेसर से भी कर सकते हैं, रादर के मतलब इस मशीन को इन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिखाया हुआ है। जैसा कि काम तो इसने उसी नौइयत का किया मगर टाइम बहुत लगा है। बस इसके बाद मैंने इसको फिर अब धोया है दोबारा, और मुझे 2 हरी मिर्चें चाहिए थी तो मैंने कहा इसी में ही बस करके देखती हूँ। जो वीडियो इनकी है ना जिसमें एडवर्टीज़मेंट हुई उसमें वो 4-5 मिर्चें इकट्ठी डालती है लड़की ना, तो मैंने पहले ये 1 डाल के देखी, फिर मैंने बीच में 2 डाल के देखी। तो इनिशियली इसने देखें करना शुरू कर दिया है, वो असल में कटिंग बोर्ड पे दूसरे साइड पे आ रहे थे, गिर रहे थे, मगर अगेन थोड़ी देर बाद इसमें फिर फंसना शुरू हो गए थे। देखें शुरू में एकदम से निकाल देता है, एकदम से तो बहुत अच्छे निकालता है, मगर फिर वही बीच में फंस जाती है, फिर आप करें दोबारा। तो इससे बड़ा मतलब ये अनोइंग सी चीज़ होती है कि आप बार बार फंस रहा है और बार बार आप उसको वो कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब अब मेरे पास असल में ये काफ़ी दिन से मशीन आई हुई है, मैंने काफ़ी दिन पहले से ख़रीदी है और ना
इसकी एक विंडो होती है रिटर्न करने की अली एक्सप्रेस की भी, तो वरना मैं ये वापस कर देती उनको। यहाँ पर अगर लोकली मैं इसको अमेज़ोन से एटलीस्ट मंगाती तो मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं इसको वापस कर सकती थी। पैसे वो ज़्यादा लेते हैं मगर फिर वापसी का ऑप्शन होता है। मगर अब जबकि आप अली एक्सप्रेस से मंगाएं तो उनकी एक ख़ास विंडो तो खैर अमेज़ोन की भी होती है, मगर ये वाली जो है ना इनकी तो बहुत ही शॉर्ट होती है शायद। तो बस ये देख लें, बारीक काफ़ी हरी मिर्चें हो गई थी इसमें, और इतनी बारीक मैं तो हाथ से नहीं काट सकती। अगर आप लोग काट सकते हैं तो वेल एंड गुड, मगर मैं नहीं काट सकती इतनी बारीक। तो ये मैं अब डिफरेंट अगेन कभी 2 रख रही हूँ, कभी 1 रख रही हूँ, और जो है कभी आगे से देख रही हूँ, कभी पीछे से देख रही हूँ। तो मेरी तरफ से इसको नो है, इस मशीन को फ़िल वक्त। मैं दोबारा 1-2 बार यूज़ करूँगी, क्या पता चल जाए। चल तो रही है ये, वही अगेन अटक रही है बस। तो उम्मीद आपको वीडियो जो है रिव्यू की पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और इंशाल्लाह फिर मैं वो जो दूसरी मशीन है उसका जब रिव्यू करूँगी तो वो भी मैं पोस्ट कर दूँगी। वो तो खैर काफ़ी सारे लोगों के पास है पाकिस्तान में। ये वाली थोड़ी एक नई चीज़ थी जो कि यहाँ फेसबुक वालों पे बड़े एडवर्टिजमेंट इसके चल रहे हैं, और जब अब कभी आएगा ना तो मैं रिव्यू पोस्ट करूँगी उसके ऊपर भी, कि कोई भी इसके ऊपर पैसे ज़ाया ना करे अपने। बिकॉज़ इतना टाइम लगा ना, आप देख ही रहे हैं ना, 12 मिनट 27 सेकंड की वीडियो है, जिसमें मतलब मैं बस डाल रही हूँ, सीधा कर रही हूँ, डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें और 2 गाजरें टोटल। तो इट्स नॉट लाइक वर्थ इट, के मतलब इतनी महंगा तो नहीं कह सकते, $12-13 की है, मगर जो भी है मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। तो थैंक यू सो मच गाइस, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो। अल्लाह हाफ़िज़।